हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाइफ 124 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 बीएससी बोर्ड का पढ़ाना है पैटर्न। ठीक कि नहीं, कुछ और तो समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्योंकि 1.2 तक हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया था, 1.3 तक कर लेंगे। अगर किसी कोई समस्या होगा 1.2 तक तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बता दीजिएगा, या जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं वो लास्ट में रुक कर बता दीजिएगा कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन का है क्या थी, सिद्ध करें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। देखिए हमको तो सब जानते हैं कि हाँ रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे किया जा सकता है। ठीक, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कुछ बातें सिद्ध करने के लिए उसके सामने पहले सर को झुकाया जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बाल कटवाने जाते हैं नाई के पास, नाई के पास सर झुकाते हैं पहले। ठीक, उसी तरह से इसमें भी इसको बस सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करना, सबसे पहले मानना पड़ता है क्या कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तीसरा के पहला मैं बता दूं, तीसरा के सॉरी पहला मैं बताता हूँ 1.3 के 1.3 के पहला क्वेश्चन बचे रूट 5। तो माना कि हम मान लेते हैं कैसे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब बताइएगा परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक, तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या करते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी अगर रूट 5 को परिमेय संख्या मानते हैं तो लिख सकते हैं कि इसलिए p बटा q बराबर रूट 5। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलता है, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर बराबर रूट 5 के स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या मिलेगा 5, क्यू स्क्वायर कैसे लेके आ जाते हैं, क्यू छोटा वाला देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक, तो हम लोग ऊपर ज्यादा जानते हैं 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है, अब आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए क्यू का मान 5 हो या क्यू का मान कुछ भी हो। ठीक, यदि देखो इमेजिन लेते हैं कुछ, यदि पी ए स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक, तो ए भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा कि नहीं, तो ये कैसे, तो रूट 5। देखिए तो रूट 5 को अगर 5 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा कि 1 रूट 5 आ रहा है, ये रूट ये सॉरी 5 से विभाजित हो रहा है ना, तो उसी पास ये भी है। अब पी स्क्वायर जब 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित है, सॉरी 5 क्यू स्क्वायर है जो सॉरी पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं पी भी 5 से विभाजित होगा। अतः इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उपयुक्त समीकरण में पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब वापस से चलते हैं, यहाँ पर देखिए तो पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर वो मिल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से क्लास में रोकना पड़ा था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तो इसलिए p भी क्या है 5 से विभाजित होगा। अब 5 से विभाजित है, कुछ मात्रा में हम लिख सकते हैं कैसे, p बराबर 5 के लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए p जब 5 से विभाजित है तो 5 से कुछ अंक में विभाजित नहीं हुआ होगा। मान लीजिए k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक, आप लिख सकते हैं इसलिए ना कि इसलिए p बराबर 5 के। अब पुनः चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या मिलता है 5 पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर करते हैं बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 25 के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 5 से कटेगा 5, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 5 के स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उपयुक्त समीकरण आप देख रहे हैं ये भी कट रहा है 5, तो लिख सकते हैं उपयुक्त समीकरण में क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है,
क्या है, विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। अब यह पॉसिबल तो नहीं ना है, कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है, बट्टा में है। अगर ये 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित, तो ऑटोमेटिक पूरी तरह विभाजित हो ही रहा है, तो P बटा Q के रूप में मिलेगा क्या, हमको कुछ मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कि अतः उपयुक्त स्थिति हमें विरोध का आभास कराती है, इसलिए विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसको जल्दी से उतारिए, तो उतारिए और अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है जी, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। इसको उतारिए जल्दी से। तो आशा करते हैं आपने इसको क्वेश्चन को उतार लिया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, सिद्ध करेंगे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। जस्ट सेम करेंगे, सेम प्रोसेस हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या चीज, देखिए सिद्ध करना है 3 + 2√5 का, तो दूसरा क्या चीज 3 + 2√5। तो इसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं, क्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब 2√5 परिमेय संख्या है, जिसका P बटा Q बराबर 3 + 2√5। ठीक, इसको लिख सकते हैं P बटा Q - 3 बराबर 2√5। इसको लिख सकते हैं P - 3Q बटा Q बराबर 2√5। इसको लिख सकते हैं P - 3Q बटा 2Q बराबर √5। अब बताइएगा, ये एक प्रकार की चीज है परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। हम लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं शब्द में, चूंकि उपयुक्त स्थिति में परिमेय संख्या P - 3Q बटा 2Q, ये वो लिखना अच्छा रहता है। ऊपरी स्थिति परिमेय संख्या P - 3Q बटा 2Q, अपरिमेय संख्या √5 के बराबर है, जो कि हमें विरोध का आभास कराती है, क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अतः
विरोधाभास से थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, बता दीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन क्या करता है, अगला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है, 1/√2, 7/5 और 6 + √2। ठीक है, बना देते हैं, बता दीजिए इसको। आशा करते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या चलेगा, 1/√2 का आना है, कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस खाली करना है वो। तीसरा के पहला मान लेते हैं वही बात, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 1/√2। कोई दिक्कत है ना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर P² बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा 2 हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं 2P² बराबर Q²। उपयुक्त स्थिति में सेम बात लिख देना जैसे पहले में लिखे थे। उपयुक्त स्थिति में Q² 2 से विभाजित है, इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। इसलिए अतः एक बात मान लेते बच्चे कि Q बराबर 2K। कोई दिक्कत क्या है, Q² को यानी Q को वैल्यू नहीं देते, इसलिए हम मानते हैं। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट, सॉरी समीकरण फर्स्ट इसको मान लिया। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 2P² बराबर Q², 2P² बराबर 2K², 2P² बराबर 4K²। कैंसिल होगा 2, यानी P² और क्या मिला, 2K²। इधर उपयुक्त स्थिति में, उपयुक्त स्थिति में P² 2 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अभी पॉसिबल नहीं ना है, अब दोनों कट ही जाएगा, देखो √2 आएगा कहां से। ठीक, अतः जो कि हमें विरोध का आभास कराती है, विरोध का आभास कराती है। अतः विरोधाभास से यह सिद्ध होता है कि एक विरोधाभास से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। उतारिए जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन का है 7√5। इसको उतारिए जल्दी से। तो
आशा करते हैं आप लोग डाल लिए होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7 रूट 5 1 का परिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक, इसको ही सबसे पहले क्या करें, मान लेंगे क्या 7 रूट 5 1 परिमेय संख्या। बैठ जाइए, माना कि 7 रूट 5 1 परिमेय संख्या है। ठीक, P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा 7 रूट 5। तो देखिए तो 7 उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा P बटा 7Q बराबर रूट 5। इसमें जो एक टर्म मिल रहा है हम लोग क्या चीज कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या मिल रहा है, जो कि हम लोग को बराबर नहीं होगा। तो उपयुक्त स्थिति में P बटा परिमेय संख्या P बटा 7Q अपरिमेय संख्या रूट 5 के बराबर है, जो कि हमें विरोध का आभास कराती है। विरोध का आभास कराती है क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। इसलिए विरोधाभास से सात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, करिए इसको। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी उतर इसको। ठीक है, तो आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। जस्ट वही है जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बताया, तो उसी प्रकार सिमिलरिटी हम लोग मारेंगे। क्या चीज कि माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा। माना कि 6 प्लस रूट 2 एक, ध्यान दीजिएगा, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 हो जाएगा। इसको उठा के ले आए, P बटा Q माइनस 6 बराबर रूट 2। अब P बराबर माइनस क्या हो जाएगा 6Q बटा में Q बराबर रूट 2। देखिए तो ये क्या है पूरा, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या। ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध का आभास दिला रहा है। तो लिख देते हैं उपयुक्त स्थिति में परिमेय संख्या P माइनस 6Q बटा Q अपरिमेय संख्या रूट 2 के बराबर है, जो हमें विरोध का
आभास कराती है क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 हम शुरू करेंगे। ठीक, तो इसको उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।